नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोस्तों इस बार आईटीआई सेकंड ईयर का दोस्तों यहाँ पर मशीनिस्ट सेकंड ईयर का पेपर देने जा रहे हैं, तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये पिछले साल का पेपर है जो कि 4 अगस्त 2025 को हुआ है। ठीक है, तो इसमें उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में रिपीटेड देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ट्रेड थ्योरी का 38 प्रश्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न कहा गया कि जो आपका लॉजिकल सीक्वेंस होता है, ठीक है, इस मशीनिंग आर्डर कौन सा है। ठीक है, तो लॉजिकल सीक्वेंस मशीनिंग आर्डर जो होता है ये आपका रहता है ड्रिल, स्पॉट, ड्रिल, टैप। ठीक है, तो ड्रिल, स्पॉट, ड्रिल और टैप। दूसरा प्रश्न है TNMG 12048 टूल इंसर्ट को निर्दिष्ट करने के लिए ISO स्टैंडर्ड में टी क्या है। तो टी होता है आपका ट्रायंगुलर शेप। तीसरा प्रश्न है कि काम करते समय किसी दुर्घटना के होने पर सीएनसी मशीन को रोकने के लिए पहला स्टेप क्या है। तो आपका है दोस्तों प्रेस इमरजेंसी स्विच, आपातकालीन स्विच प्रेस करना चाहिए। चौथा प्रश्न है कि मिलिंग कटर और रीमर को शार्प करने के लिए किस आकार की ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, मिलिंग कटर और रीमर को शार्प करने के लिए जिस ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग किया जाता है हमारा रहता है फ्लेयरिंग कप। पांचवा प्रश्न है कि मॉड्यूल इक्वल टू 3 mm और दांतों की संख्या 24 है होने पर बेवल गियर की मिलिंग के लिए पिच व्यास की गणना करें। ये आपको आएगा दोस्तों यहाँ पर 72। और छठा प्रश्न यहाँ पर कि टिप के लैंड को ग्राइंड करने के लिए कौन सा अटैचमेंट बनाया गया है। तो टिप के लैंड को ग्राइंड करने के लिए जो अटैचमेंट बनाया गया है वह है आपका टेप रिलीविंग एंड शार्पनिंग अटैचमेंट। सातवां प्रश्न है कि सीएनसी मशीन पर कितना अधिकतम फीड रेंज उपलब्ध है। तो देखिए, सीएनसी मशीन पर जितना अधिकतम फीड रेंज उपलब्ध है वो है आपका अधिकतम फीड रेंज 120%। गियर ड्राइव का नाम आपको बताना है। तो ये आपको जो दोस्तों गियर ड्राइव दिखाया गया है ये आपको कहलाता है वर्म एंड वर्म व्हील। ठीक है, यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो यक्स पार्ट दोस्तों आप लोगों को दिखाया गया है यह है यक्स पार्ट, आपका कहलाता है डेप्थ ऑफ कट, कट की गहराई। 10 नंबर का प्रश्न है कि फर्स्ट पार्ट चेकिंग में ड्राई एंड मोड का क्या उपयोग है। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट चेकिंग में ड्राई एंड रन का उपयोग है प्रोग्राम की प्रभावशीलता की जांच करना। देखिए, यहाँ पर 11 नंबर का प्रश्न है कि हेलिकल गियर को कट करने के लिए किस प्रकार के इंडक्शन का उपयोग किया जाता है। देखिए, हेलिकल गियर को कट करने के लिए जो इंडक्शन यूज किया जाता है हमारा रहता है डिफरेंशियल इंडक्शन। 12 नंबर का प्रश्न है किस प्रकार के माइक्रोमीटर को जीरो एरर करेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए, जिस प्रकार के माइक्रोमीटर को जीरो एरर करेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है वह रहता है आपका डिजिटल माइक्रोमीटर। ठीक है, 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है कि शाफ्ट की टेपर्ड फिटिंग पर किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, शाफ्ट की टेपर फिटिंग पर जो कुंजी यूज किया जाता है वो रहता है हमारा वुडरफ की। 14 नंबर का यहाँ पर प्रश्न कहा गया एक शंख के साथ कई आकारों के रिमर के साथ उपयोग किए जाने वाले रिमर का नाम क्या है। तो हमारा कहलाता है सेल रिमर। 15 नंबर का प्रश्न है CAPP का संक्षिप्त रूप क्या है। तो देखिए, CAPP का जो संक्षिप्त रूप होता है वह रहता है कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग। 16 नंबर का प्रश्न है कि गियर दांत के कोरडल अडेंडम की गणना करने के लिए किस फार्मूला का उपयोग किया जाता है, जिसके लिए MZ sin 90/Z का यूज किया जाता है। मिलिंग मशीन में डिवाइडिंग हेड का इंडेक्सिंग अनुपात क्या है। तो देखिए, मिलिंग मशीन में डिवाइडिंग हेड का जो इंडेक्सिंग रेशियो होता है वह 40:1 होता है। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूँ, अगर आप लोग इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पर ITI CBT पेपर वाले सेक्शन में, यहाँ पर अपना मशीनिस्ट ट्रेड चूज करिएगा। और इसके बाद यहाँ पर मशीनिस्ट का जितने भी प्रीवियस ईयर का पेपर है 2025 का, 24 का, 23 का, 22 का, 21 का, ये सारे PDF यहाँ पर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के डाल दिए गए हैं, जा करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जिनको निम्मी का ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक चाहिए स्टडी नोट्स वाले सेक्शन में जाकर के आप अपना फ्री और पेड PDF ले सकते हैं। जिनको टेस्ट सीरीज चाहिए ऑफिशियल निम्मी का मॉक टेस्ट सीरीज वाले पर क्लिक करिएगा, निम्मी टेस्ट में जाइएगा। यहाँ पर आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, मशीनिस्ट का यहाँ पर ट्रेड थ्योरी, इसके बाद यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये सारे मॉक टेस्ट मात्र आपको 30-35 रुपये में मिलने वाले हैं, जा करके आप ले लीजिए। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर है दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मिलिंग मशीन में डिवाइडिंग हेड का इंडेक्सिंग अनुपात क्या है। तो देखिए मिलिंग मशीन में डिवाइडिंग हेड का जो इंडेक्सिंग रेशियो होता है वह 40:1 होता है। ये तो हो गया। 18 नंबर का प्रश्न कहा गया किस भाग में गियर टूथ वर्नियर कैलिपर के मूवेबल जा होते हैं। तो ये रहता है आपका हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग। 19 नंबर का प्रश्न है कि वीएमसी में कौन सी एक्सिस सबसे पहले होमिंग करती है। ठीक है, तो ये करता है आपका जेड एक्सिस। 20 नंबर का प्रश्न है किस प्रकार की मशीन का उपयोग आमतौर पर वुडरफ की वे कटिंग के लिए किया जाता है। तो देखिए जिस प्रकार की मशीन का उपयोग आमतौर पर वुडरफ की वे कटिंग के लिए किया जाता है वह आपका वर्टिकल मिलिंग रहता है। 21 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि सीएनसी टर्निंग में सामान्य सुरक्षा कौन सी है। तो देखिए सीएनसी टर्निंग में जो सामान्य सुरक्षा है वह आपका नॉन स्टैंडर्ड टूल या होल्डर्स का उपयोग नहीं करना चाहिए। 22 नंबर का प्रश्न है कि मशीन में फॉलोवर को रेसिप्रोकेटिंग मोशन प्रदान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जिसके लिए दोस्तों हम लोग कैम का उपयोग करते हैं। 23 नंबर का प्रश्न कह रहे हैं कि FANUC सिस्टम में साइकिल के टेपिंग के लिए जी कोड क्या है। तो जी कोड होता है दोस्तों G84। 24 नंबर का प्रश्न है कि दिए गए फॉर्मेट T01 02 में टूल ऑफसेट क्या है। तो ये है दोस्तों आप लोगों का 2। इसे किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये देखिए V = πdn/1000। तो यहाँ पर जो V रहता है हमारा ये हमारा कटिंग स्पीड कहलाता है। 26 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कास्ट के लिए अतिरिक्त अन्य सभी व्ययों को क्या कहा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंसेज। 27 नंबर का प्रश्न है वीएमसी मशीन का कौन सा लाभ है। तो ये होता है आपका हाई एक्यूरेसी। ठीक है, तो ये हाई एक्यूरेसी प्रदान करता है। दी गई आकृति में θ2 क्या है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को जो θ2 दिखाया गया है ये वाला एंगल, ये कौन सा एंगल है। तो ये आपका सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल कहलाता है। ये आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 29 नंबर का प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि बार बार मरम्मत करने वाले पार्ट्स को एलिमिनेट करने के कारण कौन सा डाउन टाइम कम हो जाता है। तो वो रहता है आपका लुब्रिकेशन सर्वे। 30 नंबर का प्रश्न कौन सा इंटरपोलेशन सीधी रेखा में दो बिंदुओं में शामिल होता है। तो वह आपका रहता है लीनियर इंटरपोलेशन। और 31 नंबर का प्रश्न है कि मशीन टूल लुब्रिकेशन में सांकेतिक ये जो चिन्ह है क्या होता है। तो ये देखिए ये आपका रहता है डेली का, ये होता है आपका वीकली का, और अगर चौकोर होती है आपका मंथली का है। ठीक है। 32 नंबर का प्रश्न है कि लार्ज स्पीड रिडक्शन और टार्क ट्रांसमिशन के लिए किस गियर ड्राइव का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए वर्म एंड वर्म व्हील का उपयोग करते हैं। यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। यहाँ पर जो यक्स पार्ट आपको दोस्तों दर्शाया गया है यह यक्स पार्ट दोस्तों आप लोगों का पायलट कहलाता है। ठीक है। अब इसका देखिए अगला प्रश्न क्या कहा गया है। 34 नंबर का कह रहा कौन सी सिस्टम एक्स या वाई एक्सिस के साथ फीड गति प्रदान करता है। तो यह रहता है स्ट्रेट कट कंट्रोल। ठीक है। 35 नंबर का प्रश्न यहाँ पर यह क्या है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों जो दिखाया गया है L/I/S/Z/Z/N। तो ये जो रहता है दोस्तों ये आपका मीलिंग टाइम कहलाता है। डी आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर का प्रश्न है कौन सा गुण वेटेबिलिटी यानी कि गीलापन, सरफेस टेंशन और फिसलन के संयोजन को संदर्भित करता है। तो रहता है दोस्तों आपका आयलनेस यानी कि तैलीयता यानी कि आयलनेस। 37 नंबर का है प्रश्न कह रहा है वीएमसी में उत्पादन उच्च दर क्यों होती है। तो ये होता है रिड्यूस्ड इंस्पेक्शन रेट के कारण। ठीक है। आईपीएम का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इंच पर मिनट होता है आईपीएम का फुल फॉर्म। देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न कहा गया है कि घर्षण के गुणांक को निरूपित करने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। देखिए घर्षण के गुणांक को निरूपित करने के लिए हम लोग म्यू का उपयोग करते हैं। दूसरा प्रश्न है वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसका व्यास 40 mm है। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या जिसका व्यास 40 mm है तो व्यास इसका आधा हो जाएगा, व्यास का आधा हो जाएगा त्रिज्या यानी कि 22 सेंटीमीटर। विकृति की इकाई क्या होती है। तो देखिए विकृति की इकाई कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल बटे एल होता है। दोनों का मात्रक मीटर मीटर कट जाता है तो ये यूनिट लेस हो जाता है। प्रतिबल क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो प्रतिबल दिखाया गया है तो यहाँ पर देखिए बीच में एक रिवेट है, एक लेफ्ट साइड खींच रहा है प्लेट, एक दूसरा राइट साइड में। तो जो यहाँ पर रिवेट रहेगा ये आपका शियर कर जाएगा यानी कि कट जाएगा। यहाँ पर आपको शियर स्ट्रेस लगेगा, कर्तन प्रतिबल।
पांचवा है कि लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है। तो लंबाई में परिवर्तन को हम लोग डेल्टा एल से दर्शाते हैं। छठा प्रश्न है, एक वृत्त के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहाँ पर होता है। तो इसके केंद्र में होता है। अब देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न कहा गया है कि BHW स्क्रू थ्रेड का थ्रेड एंगल कितना होता है। तो ये होता है आपका दोस्तों 55 डिग्री। दूसरा प्रश्न एक रिवेटेड ज्वाइंट है। तो देखिए जो रिवेटेड ज्वाइंट होता है ये आपका सेमी परमानेंट ज्वाइंट होता है। तीसरा प्रश्न, लाक नट या चेक नट को किस पर चैम्फर किया जाता है। तो लाक नट या चेक नट को हम लोग दोनों साइड पर चैम्फर करते हैं। रिवेट का नाम बताना है। तो ये जो रिवेट आपको दोस्तों दिखाया गया है यह रिवेट आपका स्नैप हेड रिवेट कहलाता है। डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रिवेट का मुख्य भाग नहीं है। तो देखिए जो रिवेट का मुख्य भाग नहीं है वह है आपका दोस्तों पॉइंट। छठा प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रयोग पाइप को एक सिरे पर ब्लॉक करने के लिए किया जाता है। देखिए जिसका प्रयोग पाइप के एक सिरे को ब्लॉक करने के लिए किया जाता है वह आपका रहता है प्लग। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का प्रश्न आ चुका है जो कि आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेगा 25 प्रश्न। कह रहा है कंप्यूटर या मशीन की मानव मस्तिष्क की क्षमताओं की नकल करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि स्वरोजगार का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए स्वरोजगार का उदाहरण जो है ये आपका है व्यक्तिगत शिक्षक के रूप में विषयों या कौशलों को पढ़ाना। तीसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी नई कंपनी में शामिल होता है तो वह कार्यस्थल पर उपलब्ध कराए गए डिजिटल टैबलेट का उपयोग करने से घबरा सकता है। उस समय वह क्या करता है। तो अपना दिमाग खुला रखकर अपने कोवर्कर्स से उसे सिखाने के लिए कहेगा। चौथा प्रश्न है, नौकरी के लिए आवेदन करते समय कवरिंग लेटर में बताई जाने वाली महत्वपूर्ण जानकारियों में क्या शामिल है। यह एक रोल के लिए उपयुक्त कारण। पांचवा है कि एक साथ अच्छा काम करने का क्या मतलब है। तो यह विचार साझा करना, सुनना, साथ मिलकर समाधान खोजना चाहिए। छठा प्रश्न है, यदि आप बेकरी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप अपनी व्यवसाय योजना में सबसे पहले किस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो ये करेंगे व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको कितने पैसे की आवश्यकता है इसकी गणना करना। सातवां प्रश्न, आपसे अनुरोध है कि दिए गए कार्य को सोमवार तक पूरा करें। यह किसका एक उदाहरण है। तो यह आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। आठवां प्रश्न है कि एक टीम के साथ काम करते समय यदि हम किसी सहकर्मी को अपना काम के बोझ से जूझते हुए देखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसे अपने कार्यों में मदद करने के लिए ऑफर करना चाहिए। नौवां है कि टीम वर्क तब होता है जब लोगों का एक समूह किसी चीज को पूरा करने के लिए एक साथ काम करता है। ठीक है। 19 नंबर का प्रश्न, ईमेल लिखते समय विषय का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो कंपनी को यह बताने के लिए कि ईमेल किस बारे में है। 11 नंबर का प्रश्न है, रिक्त स्थान को उचित शब्दों से भरें ताकि एक सार्थक वाक्य बन सके। यह रहता है आपका हेल्प। 12 नंबर का प्रश्न, मिसकम्युनिकेशन से क्या हो सकता है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि गलतफहमी हो सकता है। 13 नंबर का प्रश्न है कि ग्रीन माइंडसेट रखने का क्या मतलब है। तो देखिए ग्रीन माइंडसेट रखने का मतलब है पर्यावरण की देखभाल करना और संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना। 14 नंबर का प्रश्न है, किसी भी व्यवसाय के केंद्र में होते हैं। तो देखिए किसी भी व्यवसाय के केंद्र में जो होते हैं वो आपके कस्टमर होते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ऐसा क्या विकसित होता रहेगा जिससे नौकरियों में परिवर्तन आएगा। तो वो रहता है दोस्तों आप लोगों का टेक्नोलॉजी। 16 नंबर का प्रश्न कहा गया है कि यदि आप naukri.com के माध्यम से नौकरियों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। तो नौकरी विवरण के साथ कौशल का मिलान करेंगे। 17 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कि कंप्यूटर के भौतिक भाग को क्या कहा जाता है। तो देखिए कंप्यूटर के भौतिक भाग को हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है कि मार्केट सर्वे के लिए उपयोग किए जाने वाले एक प्रमुख कौशल कौन सा है। तो है आपका कम्युनिकेशन। 19 नंबर का प्रश्न, एक मशीन ऑपरेटर के तौर पर अगर आपको लगे कि आपकी मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है तो आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर समस्या का कारण और उससे हल करने के उपाय खोजने का प्रयास करना चाहिए। 20 नंबर का प्रश्न है, यदि आप विदेश में काम करना चाहते हैं तो सुरक्षित प्रवास के लिए आपको क्या करना होगा। तो आगे बढ़ने से पहले जगह के बारे में जान लेना चाहिए और नौकरी पक्की कर लेना चाहिए। 21 नंबर का प्रश्न है कि जैव कचरे को फेंकने से पहले कागज और प्लास्टिक को अलग करना क्या है। तो हमारा ग्रीन माइंडसेट कहलाता है। 22 नंबर का प्रश्न, कार्यस्थल पर समय का पाबंद होना क्या दर्शाता है। तो ये प्रोफेशनलिज्म यानी कि पेशेवरता को बताता है। 23 नंबर का प्रश्न है कि जब पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल बनाते समय आपको हमेशा
जॉब पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल बनाते समय आपको हमेशा क्या याद रखना चाहिए, तो हमेशा सच्चा रहना चाहिए, ठीक है, ऑलवेज बी ट्रूथ, ठीक है। 24 नंबर का प्रश्न है कि यदि टीम का कोई साथी अपना निर्धारित कार्य पूरा करने में संघर्ष कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, तो उसके टास्क को पूरा करने के लिए उन्हें हेल्प और सपोर्ट ऑफर करना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि कोई सहकर्मी किसी कार्य के लिए सहायता मांगते हैं तो प्रतिक्रिया देने का उचित तरीका क्या है, तो ज़रूर मैं मदद कर सकता हूँ, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो दोस्तों यहाँ पर एक कंप्लीट होता है। जिनको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।